इसको कष्ट कष्ट सहेगा पर वो करेंगे। गजब। ये उचित तो सहना ही पड़ेगा, कष्ट सहो, कष्ट काटते रहो आराम से जीवन में। थोड़ा जीवन कष्ट है रे, जीवन कष्ट है। चलो ओह तो बन जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा तुम भाई, तो ये बता पहले। दिखाने के लिए आएगा, देखता है मतलब जलाने के लिए आएगा कि देखिए देखता है, बदला सधाने आएगा। बात देख रहा आजकल का बच्चा को, अब ये धमकी दे रहा है, सच में बन जाएगा, दरोगा तरगा हो जाएगा तो वो तो ऐसे उठा के ले जाएगा कि चले पहले गर्दा छुड़ाते हैं कि बहुत बदमाशी करते थे आप। नहीं बोलेगा बाद 10 साल के बाद 5 साल बाद बोलेगा कि बहुत आप हीरो बनते थे क्लास में, आ जाइए गर्दा छुड़ाते आपको। नहीं अब ये बोला है ना, कुछ बन जाएगा तो दिखाने के लिए आएंगे। आपको मतलब डर फील कराने, देखो हमको डर फील कराने आ गए। ठीक है ठीक है ठीक है, तो बन जाने तो पहले बता देगा ये सब चीज, तू छुपा के रखो ना, छुपा के रखना चीज, इसे भी बताया नहीं जाता है, छुपा के रखता है तब नहीं होगा, फिर छुपा के रखो। कैसे बोलिए, पंख जैसे उड़ने के नहीं है, दूसरा कुछ काहे बनेगा, चपरासी बन जाएगा। बड़ा पोस्ट, अच्छा कुर्सी 3-4 को कुर्सी जोड़ लेगा, नहीं हो जाएगा, लोग एक कुर्सी बैठता है 2 को कुर्सी जोड़ देगा, इतना हाइट में, देखो बड़ा पोस्ट इतना हाइट में बैठेगा है ना, हालांकि देखो ना बड़ा पोस्ट बैठेगा, पोस्ट इतना छोटा होता है कुर्सी वाला, 2 कुर्सी जोड़ देगा। आ जाओ ठीक है। हेलो हाँ कहो, नमस्ते। चलो ना अभी अबे तो चलो ठीक। आ जाओ, देखो पढ़ाए थे V2 ना, क्या पढ़ाए थे V2 ना, इसका मतलब क्या हो रहा था, थे थी थे और थी। का दूसरा जैसे बोलेंगे मैं जानता था तो क्या बोलते थे, आई न्यू, मैं खेलता था आई प्लेड, मैं गया था आई वेंट, मैं खाया था आई एट, होगा मतलब भर्ब का दूसरा बोलेंगे सेंटेंस कैसा हो जाएगा, बीत गया वाला, कल वाला। ठीक है, अच्छा जब इसका निगेटिव बनाते हैं तो V2 की जगह क्या आ जाता है, डिड प्लस नॉट आ जाता था। सीखो आराम से, ठीक से बैठो, पर्दा हटाओ। देखो जब पास्ट करते हैं, सॉरी जब निगेटिव बनाते हैं तो V2 के बदले क्या आ जाता है, डिड प्लस नॉट, डिड के साथ भर्ब का क्या में आता है, ये हो जाता है। तो ये डिड खुद होता है क्या साथ तुमको, V2, तो हमको ऐसे भी चाहिए क्या V2, डिड है भी क्या, इसलिए निगेटिव में डिड के साथ क्या करते हैं, मैं जानता था आई न्यू, अब मैं नहीं जानता था आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं खेलता था आई डिड नॉट प्ले, मैं नहीं लिखता था आई डिड नॉट राइट। हाँ कहो, अच्छा ठीक है फोन कॉल है फिर, लेकिन 11 बजे से पहले, हाँ 11 साढ़े 11 बजे तक। अच्छा ठीक है आगे फोन कॉल होगा, ठीक क्या बोले सर, हाँ इसको तुम शॉर्टकट में डिडंट भी बोल सकता है, डिडंट के साथ ही वर्ब का क्या मान लगेगा, पहला कॉन्सेप्ट याद रखना, ये सब चीज तुमको एग्जाम में काम देगा, डिड के साथ वर्ब का क्या मान लगता है तो सीधे V1 लगेगा, इसके अलावा लगा के दिए रहेगा तो पकड़ लेगा तुम। आ जाओ, जैसे बोलेंगे जब मुझे पता चला, तो चला आ गया ना जी, जब ये आ गया तो वर्ब का क्या मत आगेंगे, V2 ही दागेगा ना, तो वेन जब का वेन हो जाएगा, वेन जब मुझे तो वेन आई, पता चला ना, तो कम टू नो का मतलब पता चलना होता है, पता चलने का मीनिंग होता है कम टू नो, बता चुके होंगे हम, कम टू नो का मतलब क्या होता है, पता चलना, सेंटेंस में जाता है चलना हो जाता है कि चला हो जाता है, बोलेंगे मुझे पता चलना है कि जब मुझे पता चला, तो वेन तो कम का V2 करना पड़ेगा ना, केम, कम का केम, हाँ कम टू नो में से अगर इसका V2 करना है, देखो V1 है, अभी ये क्या है तुमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसको तुम V2 कर सकता है, बस इसको केम कर दो,
केम टू नो बोलो, हो गया V2, जब मुझे पता चला। व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चला कि, तो दैट सेंटेंस सब ऐसे बनाएंगे, जब मुझे पता चला कि वह घर पर है। व्हेन आई केम टू नो कि दैट वह घर पर है, ही इज एट होम। आगे सेंटेंस जोड़ सकते हैं ना, देंगे बनाने के लिए। जैसे किसी पूछेंगे कि आपने अपना 10th कब पास किया, या आपने अपना मैट्रिक कब पास किया, तो बोल सकते हैं तो पास किया ना, किया तो पास हो गया ना। जब ये क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या आ जाता है, तो व्हेन डिड यू कंप्लीट होगा ना, व्हेन डिड यू कंप्लीट, आपने पूरा कब किया योर 10th या योर मैट्रिकुलेशन या योर मैट्रिक, योर इंटर, योर ग्रेजुएशन, या जो बोलो तुम, आपने अपना ग्रेजुएशन कब किया, व्हेन डिड यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। आपने अपना इंटर कब पास किया, व्हेन डिड यू कंप्लीट योर इंटर। आपने अपना मैट्रिक कब पास किया, व्हेन डिड यू कंप्लीट योर इंटर। जो भी जगह यहाँ सेट कर लेंगे, नहीं पूछ लेंगे, क्वेश्चन करना होगा। था तारीफ करना का एडमायर होता है, जैसे बोलेंगे लोगों ने मेरी तारीफ की, तारीफ करना का एडमायर, एडमायर का V2 एडमायर्ड ईडी लगा करके। मैंने तुम्हारा तारीफ किया, आई एडमायर्ड यू, उसने मेरा तारीफ किया, ही एडमायर्ड मी। लोगों ने मेरा तारीफ किया, पीपल एडमायर्ड मी। मतलब वर्ब का क्या लगा रहे थे, दूसरा लगाओ, तारीफ करना हो जाएगा। अब कुछ और सेंटेंस सीखो, जैसे बोलेंगे इसे करो, तो बोलेंगे डू दिस, या तो डू दिस या तो डू इट, और दिस और डैट के बदले में इट का यूज करते हैं, ये बात याद रखना। दिस और डैट का भाई है कौन, इट, याद रखेंगे। किसका भाई है, दिस का भी भाई कौन है, डैट का भी भाई कौन है, ये दोनों जुड़वा है। तो भाई है तो दिस लगाओ या इट लगाओ, एक ही बात है। डैट लगाओ या इट लगाओ, एक ही बात है। जैसे बोलेंगे इसे करो, तो बोल सकते हैं डू दिस, या दिस नहीं बोलने का मतलब क्या बोलेंगे, हम इट बोलेंगे तो घबराना नहीं, उसका सेंस क्या निकलेगा, यह। इसका भी डैट वाला रहेगा तो फिर भी इसका सेंस क्या निकलेगा, वह, दोनों सेंस निकलेगा, ठीक है ना। डू इट या डू इट्टे होगा, यह के लिए या वह के लिए। तो बोलेंगे इसे करो तो क्या बोलेंगे, डू इट। लेकिन बात यहां ये नहीं है, बात करें इसे करवाओ, किसी को बोले यह करो तो डू इट, मतलब काम खुद करेगा, नहीं करेगा। बोलेंगे इसे करो तो वही ना करेगा, नहीं बोल देंगे इसे करवाओ तो काम वो करेगा, काम किसी से करवाएगा, हाँ, तो उसका फिर अलग बनेगा, गेट से बनेगा। तो क्या देखो, पहले क्या बोलेंगे गेट, फिर क्या बोलेंगे इट, और फिर डू का तीसरा। एक नंबर में क्या बोलेंगे गेट, दो नंबर में क्या बोलेंगे इट, तीन नंबर में क्या बोलेंगे डू, नहीं डू का तीसरा। हाँ, नहीं हो जाएगा। मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सर स्ट्रक्चर ये बनेगा, गेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, नहीं हो जाएगा। डाउट है, गेट इट डन। हाँ, करवाओ, हम बात खुद करने का, हम करें इसे करवाओ तो बात खुद करने के लिए हो जाता है डू, किसी और से करवाने के लिए होता है गेट के साथ बनता है तीसरा लगा करके। हाँ, काम जब थर्ड पर्सन से करवाएंगे तो लिखना लिखा, देख बोलेंगे अच्छा खाओ और पढ़ना, सॉरी पढ़ो और पढ़ाओ में अंतर है कि नहीं। अच्छा, पढ़ना पढ़ाना में अंतर है कि नहीं। बोलेंगे पढ़ना तो रीड हो गया, पढ़ाना ना टीच हो गया, तो काम बदल गया ना। पढ़ना का बात हो तो कोई और पढ़ेगा, पढ़ाने के बाद तो कोई और पढ़ाएगा, बदल जाता है सेंस। तो काम करने का बात हो तो तुम बोले काम करो, तुमको बोल रहे हैं काम करवा तो तुम करेगा, करने वाला कोई और है ना, तो थर्ड पर्सन का यूज करते हैं, ठीक जाएगा धीरे। जैसे बोलेंगे इसे करवा तो क्या बोलेंगे गेट इट डन। पहला नहीं सेंटेंस अब सुन रहा होगा, बहुत कॉन्सेप्ट है ऐसा ऐसा, पढ़ते रह जाएगा, मर जाएगा, खत्म नहीं होगा। जैसे बोलेंगे एक पत्र लिखो तो क्या बोलेंगे राइट ए लेटर। अब अगर बोलेंगे एक पत्र लिखवाओ तब कैसे बनाए, गेट ए लेटर रिटेन, ऐसा ना। गेट बोलना है, सब्जेक्ट बोलना है, वर्ब का तीसरा। गेट नहीं, गेट के साथ V3 आता है। अगर मान लो कि सोचो, मन में सोचो, जितना बात से बताया है उस बात को एक जगह रख के सोचो, गेट के साथ वर्ब का तीसरा आता है नहीं आता है। अब वर्ब का तीसरा बताया नहीं किसके साथ आता है, वर्ब का तीसरा का डबल रोल भी है, नाउन भी बन जाता है। नाउन जैसे V4 नाउन होता है ना, उसका तीसरा भी क्या होता है, तुमको नाउन काम करता है। और देखो ना सेंटेंस, जैसे बोलेंगे उसे पीटो, नहीं लिखे है उसे पीटो तो क्या बोलेंगे, दोनों बनाते हैं। अब सेंटेंस में सोचो खुद से, उसे पीटो तो बीट हिम। अब बोलेंगे उसे पिटवाओ तो क्या होगा, गेट हिम बीटेन, बहुत आसान है, ऐसा समझना।
गेट के साथ तीसरा नहीं आता तो कहाँ रख सकते, कैसे रख सकते इसको आसपास में? अब तो चला गया सब्जेक्ट के बाद ना, हाँ काम दूसरे कर रहा है। तो बोलो जरा, बोलेंगे इसे करो तो क्या बोलेंगे? डू इट। इसे करवाओ तो क्या बोलेंगे? गेट इट। एक पत्र लिखो तो क्या बोलेंगे? एक पत्र लिखवाओ तो क्या बोलेंगे? गेट अ लेटर रिटन। अब देखो इसको तुम ले जा सकता है अब कोई भी टेंस में, चाहे कैन के साथ, सेल के साथ, शुड के साथ, विल के साथ, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। जैसे बोलेंगे मैं एक पत्र लिखूंगा, क्या बनेगा? आई विल राइट अ लेटर। अब बोले मैं एक पत्र लिखवाऊंगा तो आई विल गेट अ लेटर रिटन, होगा ना? वही चीज को उठा के सेंटेंस में रख दिया। देखो एक पत्र लिखवाओ था ना, उसको रख दिया फ्यूचर टेंस में। अच्छा तुम बोलेगा मैंने एक पत्र लिखवाया तो क्या बनेगा? बोलो जरा, मैंने एक पत्र लिखवाया, आई गेट का B2 क्या हो जाएगा? गॉट हो जाएगा ना? गेट का B2 गॉट कर दो ना, आई गॉट अ लेटर रिटन, मैंने एक पत्र लिखवाया ना, हो जाएगा? मेन तो हमको ये सब्जेक्ट प्लस B2 है ना, ये नाउन है भाई, उसका डबल रोल है। जैसे V4 का क्या बोले थे? वर्ब का V1 प्लस ING क्या बोले थे? वर्ब का क्या रूप है? दो बात बोले होंगे, एक तो वर्ब का चौथा है ही, एक नाउन भी तो है। सब्जेक्ट का भी काम करता है ये, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। V4 अगर शुरू में आ गया तो सब्जेक्ट है। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग वर्ब का चौथा हो गया लेकिन शुरू में सब्जेक्ट के स्थान पे है। तो ये जब ये सब्जेक्ट के स्थान पे है तो वर्ब का चौथा नहीं बोलना, इसको तो नाउन बोलना। क्या कि स्मोकिंग इज बोला तो वर्ब यहां ना हो गया भाई, तो वर्ब से पहले कौन आता है? सब्जेक्ट। वर्ब के बाद कौन आएगा? ऑब्जेक्ट। और यही चीज उठ के वर्ब के बाद चला गया तो क्या हो जाएगा? डबल रोल सब है, वर्ब का तीसरा, वर्ब का चौथा का। आई पॉइंट समझ में? तो बोलो जरा, बोलेंगे इसे करो तो क्या बोलेंगे? डू इट। ऐसे करवाओ तो क्या बोलेंगे? हाँ बोलेंगे एक पत्र लिखो तो क्या बोलेंगे? एक पत्र लिखवाओ तो क्या बोलेंगे? और बोलेंगे उसे पीटो तो बीट हिम, उसे पिटवाओ गेट हिम बीटेड। ठीक है, हाँ देखो ना, मैं एक पत्र लिखूंगा क्या बनेगा? मैं एक पत्र लिखवाऊंगा आई विल गेट अ लेटर रिटन, हो जाएगा ना? तो देखो फ्यूचर करना तो आई विल कर देते हैं ना, सेल विल कर देते हैं। पास्ट करना तो सेल विल करते हैं, V2 करते हैं, तो V2 इसी का ना कर देंगे, ऐसा ना? मन से भी लाते तो गॉट लाते तो गॉट 2 बार हो जाता ना, तो इसी को कर दीजिए, हो गया। कर सकते आई गॉट गेट अ लेटर रिटन। तो जब हमको पता है इसका V2 कर सकते हैं तो अलग से लिखने का जरूरत क्या है, ऐसा ना? जरा सोचो कि प्ले अगर वर्ब नहीं होता, प्ले वर्ब है रियल में, मान लो कि वर्ब नहीं है तो इसका क्या बनता पता है? मैं खेलता था का क्या बनता? आई वाज प्ले बनता, मैं खेलता था का। लेकिन हमको पता है कि क्या है तब करता। इसका वर्ब है तो दूसरा कर दिए तो वाजे ना हो गया, इसको दूसरा किया तो देखो ईवी वाज हो गया, वाज इसी में सेट हो गया। ये जो ईडी है ये वाजे तो है, तो देखो तो अब इसको देने का जरूरत है नहीं, तो अब देखो आई प्लेड कर देते हैं, मैं खेलता था। लेकिन ये वर्ब इसलिए नहीं जाता तो वाज लाते नहीं है। जैसे गुड वर्ब नहीं है, देखो गुड वर्ब नहीं है तो गुड नहीं वर्ब है तो गुड का गुडेड कर देता है, तो गुड डे बिस्किट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो क्या करते हैं हम लोग? आई वाज गुड, क्या है कि वर्ब नहीं है। अगर ये गुड वर्ब रहता तो वाज हटा देते हैं, इसका दूसरा खोज के लिख देते। गुड का V2 अगर होता तो क्या होता बताओ जरा? गुड का V2 अगर होता तो क्या होता? कौन बताएगा? गुड का अगर होता, सोच के लाना, क्वेश्चन भी है, गॉट है ना, भगवान आ जाते हैं। गुड का V2 अगर होता दुनिया में, पहली बात तो नहीं है, अगर होता तो उसका दूसरा क्या होता, तीसरा क्या होता? गुडिंग। अच्छा चौथा, देखो चौथा तो अच्छा हो जाता गुडिंग, पांचवा भी हो जाता गुड्स। पता है गुड्स होता है लेकिन गुड्स वर्ब का पांचवा रूप नहीं है। गुड्स का मतलब होता है वस्तु, सामान। जब जाएगा ना तो लिखा लगा गुड्स ट्रेन, स्टेशन पे जाएगा तो मालगाड़ी। ओ अच्छा, गुड्स पर का अच्छा ट्रेन, घुसो। हाँ कॉमर्स से पढ़ता ही होगा तो तुम समझेगा गुड्स अच्छा ट्रेन है, लिखा है गुड्स ट्रेन तो अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा। गुड का मतलब अच्छा, ऐसा लगा देते एक बार, अच्छा बहुत ही अच्छा, तब तो सब घुस जाता उसी में, सब पैसेंजर कहाँ घुस जाता, तब पता चलता गेहूं के बोरा में बैठल है।
हाँ हाँ, गेम के बोरा में घुसियाल है। हाँ नहीं, पत्थर तो उतरते रहता है, देखता होगा। तो वो सब गुट से ट्रेन है पूरा, तो इंजन में बैठना पड़ता तुमको। वो पसीना छोड़ा तब तक बाद उसको वो कष्ट हो जाता है। तो सोचो देखो ना, देखो ये क्या करता, गुड सेंस सोच के घुस जाता, यहाँ तो कष्ट नहीं होगा। घुसने के बाद पता चले बाप रे बाप, यहाँ तो एसी लागल है, गर्दो है, हवो है। ठीक है, बैठा दे, बैठा दे, ले चलो इसको बैठा के। अरे आज को ले चलेंगे, ठीक है, इसको बैठा देना है। अब पुलिस को फोन कर देना है, या देखिए उम्र में क्या कर रहा है। चलो तुम उसके बाद वो कष्ट खत्म हो जाएगा, दूसरा कष्ट शुरू हो जाएगा इसका। क्या थे, देखो और देखो बहुत सेंटेंस बनेगा। बोलेंगे मैंने यह काम किया, तो क्या बोलेंगे, डू का V2 क्या होता है, मैं करता हूं, आई डू। मैं करता था, आई डिड, या करता था या किया एक के बात है। आई डिड, मैंने किया। आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया। इधर हो गया। अब इसका किस में बनाओ, इसमें तो खुद का बात हो रहा ना, अब थर्ड पर्सन करवाने का। मैंने यह काम करवाया, करवाया था गेट के साथ, तो जब या है ना, या है तो V2 होगा ना, तो गेट का V2 आई गॉट दिस वर्क डन, हो गया। दिस वर्क को ले आए, डिड को क्या कर दिए, तीसरा आई गॉट दिस वर्क डन, मैंने यह काम करवाया। मैंने यह काम किया, आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम करवाया, गॉट दिस वर्क डन, हो जाएगा ना। जैसे इधर पॉइंट समझ जाएगा ना कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर ही फॉलो करेगा। गेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का क्या मान, तीसरा। अब तुम उसको कोनो टेंस में ले जाओ। अच्छा जैसे बताओ, मैं यह काम कर सकता हूं, क्या बनेगा, आई कैन डू दिस वर्क। अब इसको तुम कहीं ले जा सकता है, अब तुम बोल सकता है मैं यह काम करवा सकता हूं। मान लो कोई काम दिया, बोला तो हम तो नहीं करेंगे, हम यह काम करवा सकते हैं, तो तुम इसको करवा सकते हैं, तो इसमें बोल देगा, तो क्या बोलेगा, आई कैन गेट दिस वर्क, डू का क्या कर दो, डन, हो गया। हम कहा कुछ कर रहे हैं, तो हम कह रहे किसी भी कहीं भी जा सकता है, चाहे तो मॉडल्स में ले जाओ या टेंस में ले जाओ। इंग्लिश बोलने के लिए दो ही चीज तो चाहिए, मॉडल चाहिए, टेंस चाहिए। मॉडल्स में 4 को 5 को मॉडल्स पता है तुमको, कैन, में, पढ़ना थोड़ा, कैन, में, सेल, सूट से पता है, लगा लो थोड़ा सा देखिएगा अच्छे से। आ जाओ आगे चले। देखो पूछे है कि आप VIP अकेडमी कब आए, ये है ना जी, यार रहे या ये रहे, सब किस में जाएगा, V2 में ना। When did you come to VIP अकेडमी, तो हो ही जाएगा, बता चुके हैं क्वेश्चन है। अब राजा का सीखो। देखो जैसे बोलेंगे एक राजा है, तो बोला देयर इज अ किंग। अच्छा सर इसमें देयर कैसे है, देखो बताते हैं, जगह नहीं कहाँ छापते, यहाँ घुस जाते हैं ना, मिटाएंगे, मिटाते ये सब छापेगा। बैठो तुम पहले, तो सीखो ज्यादा, तुम छापने के लिए आता, हमको पता है बात, हम ही गलती बोल रहे, वो छापने के लिए आता है, तो पढ़ा तो रहे, तो पढ़ने से तो पढ़ा तो रहे। और लेकिन तुम अपना काम नहीं करेगा, तुम्हारा काम क्या है, देखो क्या बता रहे थे, बोलाओ जल्दी, राजा बोला ना। देखो जैसे बोलेंगे आराम से, देखो राम, अच्छा उसी का नाम लेते हैं, कौन नाम बता रहे हैं, शिवा, लो खुश हो जाएगा बेचारा। शिवा एक राजा है, खुश। अब वाह एक मेरा पक्ष नहीं लेते, लो इसको सब चीजें कष्टे है, मान लो ना भाई। आ जाओ देखो तो क्या बनेगा, शिवा इज अ किंग बनेगा ना जी, क्या बनेगा, शिवा इज अ, ई पॉइंट समझ में आ गया, यही ना बनेगा। ठीक है, मैं एक राजा तो आई एम अ किंग बनेगा, शिवा एक राजा तो क्या बनेगा, शिवा इज अ किंग। यानी वो शिवा क्या बोल रहे, हम तो मानने से थोड़े होगा, ये बोला मानने से, हटाओ शिवा को।
हटा दिए, क्या बच गया? खुद बोला कि नहीं मानी है। बताओ, ये तो ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? एक राजा है, ऐसा कहीं बोल सकते हैं इज अ किंग? हेल्पिंग वर्ब से कोनो स्टार्ट होता है? नहीं होता है। इज अ किंग नहीं बोल सकते, ये गलती है। तो सर हिंदी में सही है, लेकिन इंग्लिश में क्या हो गया? तो कैसे ठीक करेंगे? इंग्लिश क्या कहता है, बउआ पहले सब्जेक्ट लाओ, तब ये वर्ब लाना, तब तुम जो लाओ, हमको मतलब नहीं है। यहाँ क्या ला दिए? पहले वर्ब ला दिए, तो पहले क्या कहता है? कुछ लाइए, लेकिन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो बराबर राजा ही नहीं है, वो आने के लिए तैयार ही नहीं है। फिलहाल तुम राजा नहीं रहा है, हो सकता कहीं चोरे था, हो सकता फिर चोरे था, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, अच्छा करा, हाँ कहीं उसको याद आ रहा होगा, लगता है याद आ रहा है क्या? देखो ये समझ में आ गया ना, हमको क्या चाहिए कम से कम? तो सब्जेक्ट इसमें नहीं ना है, तो कह रहा है मन चलाइए। तो दो गो सब्जेक्ट ऐसा है जो मन से ला सकते हैं, एक का नाम है देयर, एक का नाम है इट। तो यहां पे तुमको आएगा देयर, कैसे क्या? लो सब्जेक्ट देयर है, रेडीमेड सब्जेक्ट है देयर। अब याद हो गया ना, कैसा सब्जेक्ट है? रेडीमेड। क्या है? देयर लगा हो जाएगा। अब बताओ कंप्लीट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देयर इज अ किंग। अब कंप्लीट सेंटेंस हो गया तो सही हो गया। वो सेंटेंस इनकम्प्लीट था तो गलती था, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं था ना मेरे पास। और सब्जेक्ट नहीं था, इज किस, तो बताओ इज होगा, एमओ तो हो सकता था। देयर देखे ना इज लगाते हैं, आई है तो यहाँ क्या हो जाएगा? यू है तो क्या हो जाएगा? ही है तो क्या हो जाएगा? लेकिन मान लो कुछ नहीं है तो नहीं, यहाँ क्या लगाएगा? इज एम क्या तो लगा ही नहीं सकते हैं। बिना सब्जेक्ट देखे कैसे लगा लेंगे? बिना सब्जेक्ट देखे लगा सकते हैं? तो वही सब्जेक्ट दिए तो देर है, तो देर के साथ इज भी आता है, देर के साथ आर भी होता है। देखेंगे अगर बात एक का हो रहा है तो देयर इज, बात एक से ज्यादा का हो रहा है तो देयर आर। जैसे एक लड़का है, देयर इज ए बॉय, बोलेंगे बहुते लड़का है, तो देयर आर मैनी बॉयज। एक जगह क्या हो जाएगा? बोल दिया दो लड़का है, तो देयर इज के देयर आर टू बॉयज। तो नहीं पता, एक रहेगा तो इज दिखाएंगे, एक से ज्यादा रहेगा तो कोई पूछेगा सिंगुलर सब्जेक्ट सेंटेंस है कि प्लूरल सेंटेंस है? सर सिंगुलर है, इज देख के समझ गए, ए देख के समझ गए, देयर इज देख के समझ गए। पॉइंट हो गया ना? ठीक है चलो, अब वही इसलिए सब में तुमको देयर टकराएगा। तो बोलेंगे अब यहाँ है था कर दिए, बोलेंगे एक राजा है था कि नहीं है? देखो देयर इज अ किंग, एक राजा था तो इज के जगह क्या कर देंगे? देयर वाज अ किंग। और बोलेंगे एक राजा होगा, विल बी। तीन चीज होता है ना जी, एक होगा इज, एक होगा वाज या वेयर, एक होगा तुमको हाँ सेल भी छोड़ो, विल भी लिखो ना, खाली विल भी होगा तो विल भी लगा दो, होगा तो क्या लगा देंगे? ठीक है विल भी। तो बोलेंगे एक राजा होगा, देयर विल बी अ किंग, हो जाएगा ना? बोलेंगे एक राजा है तो क्या बोलेंगे? एक राजा था तो क्या बोलेंगे? एक राजा होगा तो क्या बोलेंगे? इता बोले है इजमार से, वाज वेयर से, सेल विल बी से। किससे बोले हैं? या तो इज आएगा या तो क्या आएगा? आर आएगा, या तो वाज आएगा या तो क्या आएगा? वेयर आएगा, या तो विल बी। लेकिन टेंस में ले जाओ, बोलेंगे एक राजा है नहीं, एक राजा रहता था, तो रहना बोल दिए तो लिव ना बोल दिए, लिव बोल दिए तो रहना हो गया, मतलब भर्व हो गया। लिव बोल दिए तो क्या हो गया? तो भर्व हो गया, तो टेंस में बनेगा कि इजमा में बनेगा? पॉइंट समझा रहा ना? सेंटेंस दो जगह बनता है, एक इजमार भी प्रेजेंट है और V1 V5 भी प्रेजेंट है। तब जब भर्व रहेगा तो V1 V5 में बनेगा, अब भर्व नहीं रहेगा तो इजमा में बनेगा। मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, मैं खेलता हूं, आई प्ले टेंस है, आई एम गुड बिना टेंस है, पहला चैप्टर होगा। तो देखो, तो इसका V2 कर देंगे तो नहीं हो जाएगा? मैं रहता था, बोलेंगे एक राजा रहता है तो देयर लिव्स अ किंग, देयर लिव्स हो जाएगा। बोले एक राजा रहता था तो बस V2 कर दिए, देयर लिव्ड अ किंग। पॉइंट समझ आया क्या कहना चाहते ना? इसको टेंस से बनाया है, ये तीनों क्या है बिनो टेंस में। ठीक है, अब देखो और है, देखो जब तुमको बात हो पढ़ता है, पढ़ता या पढ़ती का, किसका बात हो? पढ़ता पढ़ती। या बात हो ना हो, ना क्लास में, किसका बात हो? ना का। तो इस सब सेंटेंस को तुम बनाएगा किस में? हैज टू, हैव टू या हैड टू। प्रेजेंट रहेगा तो हैज टू हैव टू, और पास्ट रहेगा तो हैड टू।
मतलब है वाला रहेगा तो इस दोनों में, और था वाला रहेगा तो, जैसे मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। अब मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो। टू के साथ हमेशा भी लगता है, ये बात भी याद रखेंगे। कोई पूछे टू के साथ वर्ब का क्या लगेगा, पहला लगता है। इसलिए बोलते हैं जब भी वर्ब को सेट करना कैसे सेट करेगा, V1 सेट करेगा किसके साथ, मतलब टू के साथ V1 लगता है, या V1 को सेट करना तो किसके साथ सेट करेगा, बात वही है, कान जैसे पकड़ो। तो बोलेंगे मुझे जाना पड़ता है तो क्या बोलेंगे, आई हैव टू गो। मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले। मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। मुझे आना पड़ता है, आई हैव टू कम। सब इस पे जाएगा। तो ना, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू रीड। मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड। मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। मुझे देखना पड़ता है, आई हैव टू सी। मुझे रन में जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। गो के बाद क्या लगता है, कहीं भी जाते क्या लगा के, टू रन में कर दो। क्या चीज ना पे देखो, इसी बात को तुम ऐसे बोल सकता है, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है, क्या बात है। ये दोनों को कहा जाता है जरूरी मजबूरी। क्या बोलते हैं, जरूरी या बोलो बात समझा ना। जरूरी या मजबूरी में क्या लगाते हैं, हैज टू, हैव टू या हैड टू। प्रेजेंट रहे तो हैज टू हैव टू, पास्ट रहे तो हैड टू, अब फ्यूचर रहे तो विल के साथ हैव टू। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। हो गया। जब भी जाएगा तो तीन जगह जाएगा ना। जैसे मैं अच्छा हूं, आई एम गुड। मैं अच्छा था, आई वाज गुड। मैं अच्छा रहूंगा या हो जाऊंगा, आई शैल बी गुड। तो सेल को भूलो, ज्यादा यूज किसका करते हैं, तो सब जगह विल लगा, आई विल बी गुड। उसी तरीके से हर जगह जाएगा ना। मुझे जाना पड़ता, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। मान लो तुम्हारा आज एग्जाम है, तुम क्या बोलेगा, हमको तो जाना पड़ेगा, तो तुम यही बात में बोलेगा, आई विल हैव टू गो। हैव टू आ गया, फोर्सफुल्ली हो गया, नहीं हमको जाना ही है, खेलना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ाना ही है। अब 8:30 बजे बाद हम क्या बोलेंगे, हमको तो पढ़ाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू टीच। जाना पड़ेगा तो आई विल हैव टू गो। अब तुम जो चेंज करो तुम पे हो गया ना। तो वही देखो, बोलेंगे आपको उद्घाटन करना है, कि तुम नेता को आके बोल दिया आप ही को उद्घाटन करना है, तो जरूरी थोप दिया ना, तुम थोप दिया तो क्या बोलेगा, हैव टू के साथ, यू हैव टू इनॉग्रेट। नेता बोला आपको आना ही है, वोट लेने आए थे, उद्घाटन करने आइएगा, तो बोलेंगे यू हैव टू कम। उद्घाटन करना है तो इनॉग्रेट, आना है तो कम, जाना है तो गो, लिखना है तो राइट। यहां पर करते रहना जो करना है तुमको। वर्ब का क्या आएगा लेकिन, हाँ तू देखा समझ गया सर, पाला के अलावा कोई नहीं आता है। टू के साथ वर्ब का पाला के अलावा लिखा रहे, देखते रहेगा 3-4 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट और इनकरेक्ट करके, देखते ही समझ जाएगा कि ऐसा नहीं होता है। जैसे बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे तुम मजाक करो, मजाक करना का कट ए जोक होता है, लेकिन राह रही में क्या हो जाता है, कट होगा कटिंग हो जाएगा, यू आर कटिंग अ जोक, आप मजाक कर रहे हैं। अच्छा और है, जब मुझे डॉक्टर बनना है तो बोल दिया है मजबूरी है या जरूरी है तुमको डॉक्टर बनना, तो क्या बनेगा, तो आई हैव टू बी अ डॉक्टर, बन जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन बोले, लिखो। मुझे जाना है, मुझे जाना है। नेक्स्ट, मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ेगा। एक राजा है, एक राजा था, एक राजा होगा। मुझे नेता बनना है, जब मुझे पता चला कि वह नहीं आता है, नहीं आया कर देना, जब मुझे पता चला कि वह नहीं आया, जब मुझे पता चला कि वह नहीं आया तो मैं पागल हो गया।
तो मैं पागल हो गया। जब मुझे पता चला कि वह नहीं आया तो मैं पागल हो गया। तो मैं पागल हो गया। और हाँ, उसी में जब मुझे पता चला कि वह नहीं आया तो मैं पागल हो गया और नाचने लगा। और नाचने लगा। लेकिन लेकिन मेरे पापा ने मुझे डांटा और मारा। मेरे पापा ने मुझे डांटा और मुझे मारा। तब मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? कि आप कौन हैं? क्योंकि मैं तो पागल हूं। मैं पागल हूं या मैं तो पागल हूं, आंसर वही होता है, आई एम। हाँ, बस लोग तो देख के समझता है अच्छा तो का भी इंग्लिश बनेगा। नहीं 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 नहीं, सेंस पकड़ना है, सेंस। मैं तो पागल हूं मतलब क्या कहना चाह रहे कि हम पागल है। आई एम मैन, क्या लिखा है? हाँ, उसके बाद लोगों ने अगला लोगों ने उसकी तारीफ की। अगला, मैं एक पत्र लिख सकता हूं। मैं एक पत्र लिख सकता हूं। नेक्स्ट, मैं एक पत्र लिखवा सकता हूं। एक पत्र लिखो। एक पत्र लिखवाओ। मैंने यह काम किया। मैंने यह काम करवाया। कितना लिखा? मैंने यह काम किया, मैंने यह काम करवाया, दोनों हो गया। रहने दो, काफी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन होगा, चेक करो। बहुत हो गया, चलो कल चेक करना। चिकन